बेजुबान जीवों की सेवा के नाम पर करोड़ों का बजट खर्च करने वाली सरकारी डायल 1962 एम्बुलेंस सेवा अब महज एक सफेद हाथी बनकर रह गई। कर्मचारियों की कथित लापरवाही और ड्यूटी के प्रति उदासीनता के कारण भिवानी के बेजुबान जानवरों की मौत का सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी के विरोध में गौरक्षक दल भिवानी ने मोर्चा खोलते हुए बुधवार को स्थानीय राजकीय वेटरनरी पॉलीक्लिनिक के सामने धरना दिया तथा लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर गौरक्षक दल भिवानी के प्रधान संजय परमार ने बताया कि एम्बुलेंस कर्मचारियों की ड्यूटी दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक निर्धारित है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। हाल ही में बीमार जीवों के लिए 7 केस दर्ज कराए गए थे, लेकिन बार बार सूचना देने और गुहार लगाने के बावजूद कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। इसी संवेदनहीनता का परिणाम यह हुआ कि उचित इलाज नहीं मिलने के कारण 2 कुत्तों और एक बछड़े ने तड़प कर दम तोड़ दिया। संजय परमार ने कहा कि डायल 1962 सेवा बीमार जीवों के लिए वरदान साबित होनी चाहिए थी, लेकिन डॉक्टरों और उनके स्टाफ की घोर लापरवाही ने इसे बेजुबानों के लिए अभिशाप बना दिया। हमने डिप्टी डायरेक्टर तक को फोन किया, लेकिन उन्होंने 1962 की एम्बुलेंस सेवा पर तैनात डॉक्टर अनिल को उनके आदेशों की अवहेलना के साथ रात 8 बजे तक भी नहीं आए। उन्होंने कहा कि अगर ड्यूटी का समय 12 से 8 बजे तक है तो वे फील्ड पर क्यों नहीं दिखते। इन 3 मौतों का जिम्मेदार सीधे प्रशासन और ये लापरवाह डॉक्टर है। जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, हमारा यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस सेवा के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही। उन्होंने कहा कि इस एम्बुलेंस में न तो दवाइयों की व्यवस्था है और न ही घायल पशु को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रशिक्षित स्टाफ है, जिसके कारण मोड़ पर अधिकतर एक्सीडेंट्स के केस पूरे ही नहीं हो पाते। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई और लापरवाह कर्मचारियों को निलंबित नहीं किया गया तो आंदोलन और भी उग्र रूप धारण कर लेगा। देखिए, आज से कुछ महीने पहले या कुछ साल लगा लेते हैं, एक सरकार ने 1962 नाम की एक डायल 1962 नाम की एक सेवा शुरू की थी बीमार जीव जंतु के लिए। तो बीमार जीव जंतु की भलाई के लिए जो सुविधा शुरू की थी, ये आजकल एक सफ़ेद हाथी बन चुकी है। इस 1962 सेवा का हम विरोध करते हैं। अभी कल की घटना है कि 1962 सेवा सुबह 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक शुरू होती है, जिसके अंदर एक एम्बुलेंस है, उसके अंदर एक वीएस है, एक वीएलडी है और एक ड्राइवर है। कोई भी घायल जीव जंतु आपको कहीं भी दिखाई देता है, चाहे घर पे है, चाहे रोड पे है, चाहे बेसहारा है, आप उसको सुविधा ले सकते हैं। लेकिन इस सुविधा का कोई फायदा नहीं है। कारण क्या है? इसके सुविधा में, इस एम्बुलेंस में ना तो कोई दवाई है और ना ही इनके पास कोई बीमार जीव जंतु को काबू करने के लिए कोई प्रशिक्षित स्टाफ है। अब मान लो कोई 60 साल की उम्र का व्यक्ति है और कोई महिला है और रोड पे जा रही है और कोई गाय एक्सीडेंट हो जाती है, तो वो प्रशासन को सूचना देती है। प्रशासन कहती है 1962 को फोन करके बुला लो। तो 1962 हिसार से संचालित होती है। अब मान लो 70 साल की उम्र है और उसने कोई घायल बीमार गाय देख के और फोन कर दिया, तो ये कहते हैं जी पकड़ना आपको पड़ेगा। अब बताइए, 70 साल का बुजुर्ग उसको कैसे पकड़ेगा, उस सांड को, या उस कुत्ते घायल कुत्ते को कैसे पकड़ेगा? लेकिन ये कहते हैं आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर आप पकड़ने के लिए यहाँ बढ़ते तो आए, नहीं तो नहीं, मना कर देते हैं। अभी हमने कल 12 बजे इनके पास कॉल नोट कराई। हमारे पास 7 केस थे जो एक्सीडेंट बीमार शहर के उठाए हुए थे। इन्होंने शाम के 6 बजे तक ये नहीं आए। 6 बजे तक हमने फ़ोन किया, भैया हमने नोट करा रखा है, केस ID बना रखी है हमारी, आप आ जाओ। ये बोले जी आ रहे हैं। फिर मैंने डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र सहरावत, बहुत बढ़िया अफसर है यहाँ के, उनको फ़ोन किया कि जी आप एक बार आदेश दें। उन्होंने आदेश दे दिया। डॉक्टर अनिल है इस एम्बुलेंस पे तैनात, नहीं आया। मैंने भी खुद भी पर्सनली फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ये मर जाएंगे, आप आ जाओ। बोला जी 8 बजे से पहले मैं आपका इलाज करके जाऊँगा इनका। और बार बार कहने के बावजूद भी नहीं आया, जिसकी वजह से मेरे ये 2 कुत्ते और एक बछड़ा गोलोक चला गया है। और उसके विरोध में हम 1962 का विरोध करते हैं। डॉक्टर अनिल और इनके पूरे स्टाफ को सस्पेंड करने की मांग करते हैं। और ये 1962 एक सफ़ेद हाथी है, ये खाम सरकार के ऊपर बोझ है, इसको बंद कर देना चाहिए। एक तरफ तो सरकार चेक दे रही है गौशालाओं में, और एक दूसरी तरफ ये बेजुबान ऐसे मर रहे हैं इन 1962 की वजह से, जिसका कोई फायदा नहीं है। ये पूरे हरियाणा के अंदर जो सेवा है, आप कहीं भी बात कर लो, कहीं भी कोई दवाई नहीं है, कोई प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है। अक्सर इस तरह की घटनाएं लंबे समय से नजर आ रही हैं, बावजूद इसके प्रशासन और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह का आगामी रूपरेखा रहने वाली है? देखिए, ये सरासर घोर लापरवाही है और ये प्रशासन की और इनके अधिकारियों की और इन डॉक्टरों की लापरवाही है। ये अपना तनख्वाह लेते हैं, तनख्वाह लेने के बाद उसका 10% भी काम नहीं कर रहे हैं। और सरकार को चाहिए कि ये एम्बुलेंस सेवा की या तो व्यवस्था सुधारी जाए, इसके अंदर दवाई उपलब्ध की जाए और इनके अंदर 2 अटेंडेंट कम से कम ही हों जो घायल कुत्ते बिल्ली और घायल जानवर को पकड़ने का मादा रखते हो, तो है इस एम्बुलेंस सेवा का फायदा। और 12 से 8 तक मैं तो कहता हूँ, घर पे आप किस लिए करते हो? घर पे तो मैं, अगर मान लो मेरे घर पे गाय बीमार है, मेरी भैंस बीमार है, तो मैं खुद बुला भी सकता हूँ।
लेकिन बेसहारा के लिए होनी चाहिए सिर्फ, और बेसहारा के लिए भी दवाई और प्रशिक्षित स्टाफ इस एम्बुलेंस के अंदर होना चाहिए, जो कि नहीं है अभी। अगर इसकी सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देती है, हम पूरा हरियाणा में इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। 1962 का पूरे हरियाणा में कहीं कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई इसका कोई औचित्य बनता है। ये सरासर सफेद आती है, इसको बंद कर देना चाहिए।